आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स। झांसी संवाददाता मनोज यादव की खास खबर। पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र देकर क्या कहा प्रार्थी ने, वीडियो जरूर देखें। उत्तर प्रदेश झांसी शहर कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक युवक को बुरी की तरह से मारा पीटा तथा उससे 4 लाख रुपए की मांग की गई। पैसे न मिलने पर युवक को छोड़ दिया गया। युवक पहुंचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण में, आवेदन पत्र दिया, लगाई न्याय की गुहार। प्रार्थी की जुबानी क्या है कहानी, वीडियो क्या देखिए। नाम है आपका और क्या समस्या हुई है आपके साथ? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं निवासी 134 दरीगरान शहर कोतवाली का रहने वाला हूँ। मेरे साथ समस्या ये हुई है कि दिनांक 19/8/2025 को मेरे पास सुबह से एक व्हाट्सएप पे फर्जी कॉल आ रही थी, जिसमें मुझसे बोला जा रहा था, मैं रेहान करके लड़का हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। तो मैं सुबह से उसको इग्नोर मार रहा था। तो सुबह से कंटिन्यू कॉल आ रहे थे हालांकि उसके मेरे पास। तो फिर मैंने 4:30 बजे के समथिंग उसका कॉल उठा के मैंने उससे बोला कि यहाँ पे हूँ मैं। तो बोलने लगा ठीक है। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको देखते ही साथ उसे पहचानने से इनकार कर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो बोलने लगा, भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतने में ही एक क्रेटा वाइट कलर की आती है, उसमें से एक निकलते हैं सिविल ड्रेस में, जिनका नाम है सुमित अग्रवाल जी। तो वो मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं, सादा वर्दी में, तो मुझसे पूछते हैं कि तुम साजिद शेख मोहम्मद साजिद हो? मैंने कहा जी सर। तो बोलने लगे, मैं साइबर सेल से आया हूँ, तुम्हारे खिलाफ़ एक जांच आई है। तो मैंने उनसे पूछा, तुम मेरे साथ साइबर चलो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जांच आई है, क्यों चलूँ मैं साइबर सेल? तो मैंने ज़बरदस्ती करने लगे, तो मैंने उनका विरोध किया। तो उन्होंने मुझे वहीं पर मुझे मार के मेरे बाल पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठाला, प्लस गाड़ी में बिठाने के साथ मुझे गालियाँ दे के गाड़ी में भी मारा, चप्पलों से गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके बाद मुझे साइबर थाना ले जाके मुझे एक महिला कंप्यूटर रूम में ले जाके रखा। मेरे बार बार पूछने पर कि मेरा अपराध क्या है, तो उन्होंने मुझे मारा और प्लस में वहाँ पे भी मारा, प्लस में ये बताया कि तुम्हारे खिलाफ़ क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय से STR जांच आई हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने मुझसे बुलवाया कि ये तुम जो लंगड़ा रहे हो, जो तुम्हें चोटें आई हैं, ये कैसे आई हैं? तो मैं बोल नहीं रहा था, तो मुझे धमका के ये बुलवाया गया कि ये तुम भागते हुए गिरे हो, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा वीडियो में, भागते हुए गिरे हो तो तुम्हें ये चोटें आई हुई हैं। फिर उसके बाद मेरे पिताजी को बुलाया उन्होंने और मुझसे मेरे पिताजी से 4 लाख की मांग की है। तो उस बेस पे मेरे पिताजी ने बोला कि अगर मेरा बेटा अपराधी है तो आप उसे जेल कर दो, अपराधी है तो जेल कर दो। फिर मेरे पिताजी ये कह के चले गए। फिर 8:30 बजे से 8:30 के समथिंग पिताजी के पास फ़ोन आता है। तो पिताजी आते हैं तो एक लड़का है रोहित वाल्मीकि, जो इनके साथ मौजूदा जगह पे स्थित था, वो बोलने लगा कि साहब बहुत ख़तरनाक हैं, आप देख लो, आपके लड़के का भविष्य बच जाएगा, नहीं तो वो जेल जाने से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो हालांकि 4 लाख की जो मांग करी थी तो पिताजी ने मना कर दिया था। तो फिर बोलने लगा, मैं साहब से बात कर रहा हूँ, देख लो। तो पिताजी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, अगर मेरा बेटा मुजरिम है तो आप उसे जेल कर दो। तो उस बेस पे फिर मेरे जो भी पूछताछ में मेरे पास जो 23,000 रुपये मेरे दुकान के रखे हुए थे, मेरी मामा की दुकान के बिक्री के पैसे, उन्होंने वो 23,000 रुपये छीन लिए मुझसे। और मुझे जाते समय उन्होंने बोला है कि इसकी शिकायत कहीं भी कुछ भी की है तो तुम्हें झूठे आरोप में मैं फंसा दूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। ये तो आपने कहीं प्रशासन से अपनी कोई गुहार लगाई है क्या? जी सर, मैंने अपनी प्रशासन से गुहार लगाई है, CO सिटी सदर के यहाँ मैंने अपनी गुहार लगाई है। जी सर। किस तारीख को लगाई थी आप? 21/8/2025 दिनांक को लगाई थी। तो अभी क्या आश्वासन मिला था आपको और क्या कार्रवाई हुई है? सर अभी तो आश्वासन ये दिया गया था कि इसकी कार्रवाई हो रही है और जो भी इसकी कार्रवाई होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आज मैं इसीलिए ये ज्ञापन लेके कप्तान साहब के यहाँ आया था। तो क्या कप्तान साहब से मुलाकात हुई क्या आपकी? कप्तान साहब आज मिले नहीं हैं, तो जो ज्ञापन था वो अंदर उसमें शिकायत रूम में ले लिया गया है। अभी तो आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हो और क्या न्याय चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये मदद चाहता हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जाँच की जाए और मुझे न्याय दिया जाए, और जो भी मेरे पैसे ऐसे लिए गए हैं उसकी वो करी जाए।